तो अभी बज रहे हैं 12। तो अभी हम खाना खा रहे हैं जल्दी, क्योंकि हमें भूख लग रही थी बहुत तेज। पापा भी जल्दी आ गए थे खाना खाने। आज तो मज़ा आ जाएगा खाना खाने में, क्योंकि हमारी फेवरेट सब्जी बनी है, भिंडी की सब्जी। तो देख लो क्या बना है। ये देखो, हमने तो रायता लिया है, पापा और मैंने, और भैया ने लिया है रायता। हमने लिए छाए, गलती से फिसल जाती है मुँह से। और ये भिंडी की सब्जी, ये सलाद है, और ये पापा ही रोटी तो ले लो। तो अभी खाना खाएंगे, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस टाइम 3:30 बज रहे हैं। मैं इनके पापा चाय पीने के लिए आ गए, तो मैं चाय और उसी टाइम मैंने बच्चों के लिए भी दूध गर्म कर दिया, जिससे कि 4-5 बजे के आसपास बच्चे दूध पीते हैं, तो उस टाइम तक ठंडा भी हो जाएगा। तो अब ये चाय पीने के बाद मैं काम करूँगी, ग्रोसरी का सामान पहले चेक करूँगी, जो जो लिस्ट में है वो आया भी है या कुछ छूट गया, कई बार होता है ऐसे। अभी मैं सारा सामान जो कल लेकर आई थी ना, वो मैच कर रही थी कि जो बिल में ऐड कर रखा है वो सामान मेरे पास आया कि नहीं आया। तो और रेट में भी मतलब कितना डिफरेंस है कितना नहीं है वो भी पता करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब मैं पता कर रही थी। पिछले जो हम पहले जो शॉप में जाते थे उस शॉप से और इस शॉप से उस शॉप की तुलना कर रहे थे कि कौन सा बेस्ट है। तो हमने देखा और मैं कुल मिला के सारा सामान अलग अलग करके, क्योंकि एक साथ जब हो जाता है ना सामान तो वो पता नहीं कर पाते। तो मैंने सारा आइटम अलग कर दिया, जैसे बच्चों का खाने का आइटम अलग कर दिया, बाथरूम का जो सामान है वो अलग किया है। तो देखिए, ये है मेरे बच्चों का आइटम जो ये लेकर आए हैं। ये नमकीन है, ये पंजाबी तड़का, मैगी, ये सब इनका आइटम है। ये जितने भी आप आइटम देखते हो सब इनका आइटम है। तो इन्होंने खुद पसंद किया है। हाँ, कुछ जैसे ये नमकीन है, ये इसके पापा ने, मैं इनके पापा ने पसंद किया था, क्योंकि नमकीन ये कम खाते हैं। बाकी यहाँ से जो आइटम है ना, हाँ, यहाँ से बस ये एक आइटम है जो इसके पापा का है। बाकी यहाँ से और वहाँ तक पूरा आइटम सब इनका ही है। ना तो हम ये बिस्कुट खाते हैं, ना ही मैगी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती। और इधर ये आशीर्वाद का जो 10 किलो का पैकेट देख रहे हैं, 10 किलो का 2 लेकर आई थी। एक मैंने आज खोल लिया क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ये चीनी का पैकेट है, ये बहुत अच्छी चीनी है। मैं आज 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा सा डालो, मीठा ज़्यादा होता है। और ये बासमती, इंडिया गेट बासमती राइस है। ये इंडिया गेट बासमती राइस है, बहुत, ये भी अच्छा है। मैं कभी मिनी मोगरा यूज़ करती हूँ, कभी मोगरा। इस बार मैं मोगरा लेकर आई हूँ, तो ये हमेशा मैं इंडिया गेट ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। और इधर है बाथरूम से रिलेटेड जितने सामान है, ये वैनिश, ये लाइज़ॉल, ये इजी, ये सेवलॉन हैंड वॉशर, ये। और मेरे पास ऐसे जो हुक थे पहले भी मैं लेकर आई थी, वो यूज़ कर लिया मैंने। तो अब मैं ये लेकर आई हूँ, क्योंकि ये हमेशा घर में होना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं रखती हूँ ये। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये बच्चों का ये ख़त्म हो चुका था ईयरबड्स, ये लेकर आ गई। मैं ये नहीं रखूँ क्योंकि ये डब्बे थोड़े से बहुत कमज़ोर होते हैं। मेरे पास डब्बा है, मैं उस पर ही उसके अंदर डाल दूँगी ये खोल कर। और ये टॉप्स का अचार है, क्योंकि अचार मैं इस बार इसके पापा गाँव भी गए थे, उस साइड से लाते हैं, तो ये इस बार लेके नहीं आए। तो मैंने कहा घर में होना चाहिए, बच्चे अगर कुछ भी नहीं हो तो अचार और रोटी खा लेते हैं। ये जैम लेकर आया है ध्रुव, उसे ही पसंद है, इसलिए मैंने कहा छोटा सा लो, क्योंकि फिर ये और तो कोई खाता नहीं है ना। मयंक पहले तो खा भी लेता था, अब मयंक भी नहीं खाता। मेरे पास सारे मसाले हैं, और सांभर मसाला और कश्मीरी मिर्च ख़त्म हो गया था, वो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि पहले पुराने मसाले को ख़त्म करूँ ये सब। और इसकी एक्सपायरी डेट भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मैं जो ख़त्म होता है ना वही लेकर आती हूँ। ये पापड़ है कुछ अलग अलग फ्लेवर का, वो लहसुन फ्लेवर है, ये लहसुन फ्लेवर है, जैसे आप देख रहे हैं लहसुन फ्लेवर है। ये है चना पापड़, और ये है आलू का पापड़। तो खाना खाने के बाद पापड़ अच्छा लगता है। तो तलने वाला तो मैं नहीं यूज़ करती ज़्यादा, तो वैसे वाले पापड़ जो सेक कर खाते हैं वो ज़्यादा यूज़ करती, तो वो 2 पैकेट उठा लाई हूँ। चाय पत्ती ले आई हूँ,
यहाँ हल्दी है, इलायची ख़त्म हो गई थी, बाकी जितने भी खड़े मसाले हैं वो सब मेरे पास है, बट एक इलायची ख़त्म हो गई थी, इलायची ली। इस बार मैं पता सांभर के में डालती हूँ या किसी भी चीज़ में इमली की ज़रूरत होती है ना, तो छोटा पैकेट आता है। इस बार मैं पूरा आधा 1 किलो का उठा लाई हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए अब ये चल जाएगा 2-3 महीने। ये ऑल आउट है, जो इसके पापा को मतलब अब ये मौसम में मच्छर उच्छर की दिक्कत होती है, तो ऑल आउट मेरे पास एक पैकेट पहले का भी पर एक्स्ट्रा ले आए इसके पापा। ये हल्दी है और ये है अनारदाना, मेरे पास ख़त्म हो गया था, अनारदाना लेकर आ गई। ये व्रत वाली नमक है, सेंधा नमक। ये टाटा सॉल्ट के 2 पैकेट ले आई मैं। ये पोहा है 4 पैकेट, क्योंकि 2 महीने का सामान मैं ले आई हूँ, तो 2 महीने ही आराम से चल जाएगा। तो ये बॉम्बिनो सेवई है और इसके नीचे पास्ता वो है, मैक्रोनी है, मतलब पास्ता है। ये जितनी भी दालें मैं यूज़ करती हूँ सारे दालें हैं, या मूंग है, अरहर है, चना है, मूंग छिलका है, ये सारी दालें। ये सूजी की पैकेट है, मेरी सूजी ज़्यादा यूज़ होता है घर में। और यहाँ जो आशीर्वाद के 2 पैकेट लिए हैं ना मैंने, उसमें ये 2 पैकेट 10 किलो के पैकेट में 1-1 किलो का पैकेट फ्री आया है आशीर्वाद का ही। और ये मैदा है 2 किलो, और यहाँ पे ये सत्तू है, चना आटा जिसे कहते हैं। इधर राजधानी बेसन है, जो मेरे को 1 महीने में 1 किलो यूज़ हो जाता है, 2 किलो लेकर आ गई मैं। बूंदी मैं घर पे भी बना लेती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा लेके नहीं, छोटा पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर में पहले से, अभी तो है नहीं ना, इसलिए मैं लेकर आ गई, नहीं तो मैं घर पे बना लेती हूँ। और ये है मेरे नारियल की चटनी का सामान, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये पीनट और एक ये है चने, भुने हुए चने का पैकेट, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं चने तो उसमें भी अब मेरा वो ख़त्म हो चुका है डाइट मिक्सचर, तो उसमें भी डालने के लिए ले आई। और ये भी मतलब ये आधा किलो का पैकेट है, तो मेरा आराम से चल जाएगा ये। तो बस कुल मिला के इतना सामान, ये देखिए। मैंने पहले से किचन में जितने भी डब्बे थे धो के रखे हैं। जो साफ़ है उसको नहीं साफ़ किया, बट जो साफ़ नहीं है उनको साफ़ करके धो के मैंने कल ही रख दिए थे। अब बस डालना है, जो ख़त्म हो गया उसमें पलटना है। और बाकी मैं इन चीज़ों को, जहाँ पे मैं ग्रोसरी का सामान रखती हूँ ना, सेट्टी है मेरे जो दूसरे कमरे में, उसमें सेट्टी के अंदर जचा के मैं अलग अलग, तो इस सेट्टी में मैं सारा सामान रख दे रही हूँ जचा के अलग करके, जिससे कि अगर मेरे को चाहिए होगा तो मैं फटाफट निकाल लूँगी अपने हिसाब से। और ये ध्रुव और मयंक मिलकर मेरे को पकड़ा रहे हैं, तो मैं इसमें जचा के रख देती हूँ। और जो इनकी नमकीन और बिस्किट, जो भी इनका बच्चों का सामान है ना, वो मैं अलग से एक डब्बे में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अगर मसालों में ये जो डब्बा है ना, इसमें मैं बच्चों का सामान रख दे रही हूँ, जिससे कि आराम से अलग से ही मिल जाएगा। और ये 10 किलो का आटा है, ये भी मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि एक तो मैंने निकाली, ये अगले महीने काम आएगा। और चीनी भी मैंने पहले से, मेरा 5 किलो रखा हुआ है, तो मैं चीनी और आटा मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ, जिससे कि फिर अब अगले महीने ये खुलेगा। 1 महीने का सामान मैंने जितना भी है निकाल लिया। सारा सामान अपने अपनी जगह जचाने के बाद, उसके बाद मैं बाहर ऐसे आई थी, तो मैंने देखा कपड़े रखे हैं, तो ऐसे ही मन कर गया कि कपड़े भी धो लेती, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कपड़े नहीं धोए थे। बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, पेन किलर लेने के बाद इस टाइम मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, और मैंने सोचा अभी धो देती हूँ, नहीं तो कल फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो रोज़ के रोज़ कपड़े अगर धो दिया जाए ना, तो फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। तो मैं शाम को ही सारे कपड़े धो के सुखा दी, ये सुबह तक मेरे को सूखे हुए मिल जाएंगे। तो और बारिश का मौसम भी, मुझे नहीं लगता बारिश आएगी, तो मैं नहीं तो मशीन से सुखा के डालती। जितनी देर में मैंने कपड़े धोया, बच्चों भी पूजा कर चुके थे, और उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक पेन किलर का असर है मेरी बॉडी में, तब तक मैं बाकी काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, पता नहीं कब फिर पेन शुरू हो जाए। तो मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी में छोंकते वक्त मसालदानी में मैंने गौर किया कि मसाले मेरे ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके थे उन छोटे छोटे डब्बों में। तो मैं सोची मसालदानी को आज धो देती हूँ। वैसे हर महीने मैं धोती हूँ, जिस दिन मैं ग्रोसरी का सामान रसोई में जचाती हूँ ना, तो उस दिन मैं ज़रूर धोती हूँ। और आज मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं
इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जैसे देखा मैंने कि गंदा बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने चलो इसको भी हाथों हाथ, टाइम ज़्यादा लगता नहीं क्योंकि रसोई में अगर एक काम करो ना तो उसके साथ साथ कई काम होते रहते हैं। रोटी बनाने के बाद मैंने एक सूखे कपड़े से मसालदानी को और इनकी जो अंदर कटोरियाँ रखते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पोंछ दिया है, जिससे कि गीला ना रहे। और इसकी जो बेस है मसालदानी का, उसके नाप का मैंने एक पेपर कट कर लिया है, जिससे कि अब गंदा नहीं होगा। मसाला अगर डालते वक्त सब्जी वब्जी बनाते हैं उस टाइम अगर हम मसाला डालते हैं तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो वो मसाला इसी कागज़ में गिरेगा, अंदर बर्तन गंदा नहीं होगा। और अब मैं डालूँगी, क्योंकि मैं इसमें 4 ही आइटम रखती हूँ मसालदानी में, हल्दी, धनिया, मिर्च और जीरा। क्योंकि मेरा रसोई छोटा है तो मैं आसपास ही मेरे सारे मसाले रहते हैं, तो मैं और ये कटोरियाँ छोटी हैं तो बार बार निकालना ना पड़े, तो इसलिए मैं 4 ही आइटम इसमें रखती हूँ। खाना मेरा बन के रेडी है और अभी ये ऐसे ही लेटे लेटे वो कर रहे हैं। अभी मैं इनके पैरों में थोड़ा आराम है। हाँ, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं है, बट आराम है कल के मुकाबले। तो कल तक आई होप सही हो जाएगा ये। और अभी मैं थोड़ा बस पसीने हो रही हूँ किचन में ना, जब खड़े रहो ना। तो अब जैसे ही इसके पापा को फ़ोन करती हूँ, जैसे इसके पापा आते हैं बच्चों को और इनको खाना वाना खिलाकर बर्तन मांज दूँगी। तो मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और मैं अब आराम, पेन किलर लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बैक में। तो आज की ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।